नमस्कार। आइए आज परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान प्राप्त करें। हम लोग आज देखेंगे कि निरपेक्ष मान परिमेय संख्याओं के लिए क्या होता है। तो पिछले कक्षा में हम लोगों ने पूर्णांकों के विषय में पढ़ा है। तो हम लोग जानते हैं किसी पूर्णांक का, ठीक ना, पहले लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान उस पूर्णांक का संख्यात्मक मान होता है। ठीक है, समझ रहे होंगे इस बात को। संख्यात्मक मान यहां देखना है। इसका मतलब ये होगा कि वह संख्यात्मक मान ही होता है। इसका मतलब उसके आगे चिन्ह में अगर धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उससे वो निरपेक्ष होता है, यानी वो उसके साथ सम्मिलित नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब अगर कह दिया जाए कि +20 का निरपेक्ष मान बताइए, तो +20 का निरपेक्ष मान हमारा हो जाए कितना, देख लिया जाए। इसको हम किस रूप में लिखेंगे, मॉड के रूप में लिखेंगे। मॉड में +20 लगाएंगे। तो ये आपकी केवल क्या बोल रहे हैं, संख्यात्मक मान ही होता है। किसके लिए, पूर्णांक के लिए। तो इस पूर्णांक का संख्यात्मक मान क्या है, 20 है, तो वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी +20 का निरपेक्ष मान कितना होगा, 20 होगा। उसी तरह से अगर हम देखें -20 का निरपेक्ष मान अगर निकाल लिया जाए, -20 का निरपेक्ष मान, तो -20 का निरपेक्ष मान मॉडुलस में -20 देखेंगे हम, तो इसका संख्यात्मक मान क्या है, 20 है। तो हम इसको क्या करेंगे, उसके संख्यात्मक मान की स्थिति को देखेंगे। यानी हम यहाँ पे ऋण 20 के आगे किसका गुणा कर देंगे, ऋण का गुणा कर देंगे। यानी कि ऋण में ऋण 20 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी ये हमेशा वैल्यूज क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। यानी किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान क्या होता है, धनात्मक होता है। बस एक है जीरो का अगर मान लीजिए निरपेक्ष निकाल लिया जाए, देख लीजिए, जीरो का निरपेक्ष मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे, मॉड में जीरो, और मॉड में जीरो निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा, जीरो। यानी कि जीरो का निरपेक्ष मान ही केवल जीरो होगा, और भी सभी जितने निगेटिव संख्याएं होंगी, ऋणात्मक संख्याएं होंगी, उन सभी का निरपेक्ष मान क्या होगा, धनात्मक संख्या होगी। और जितने धनात्मक संख्या होंगी उनका भी सभी निरपेक्ष मान क्या होगा, धनात्मक ही होगा। इसका हम एक टर्म देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई x एक पूर्णांक है, ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं यहां से। अगर ले लीजिए, मान लीजिए कोई x पूर्णांक है, ठीक, यदि x कोई पूर्णांक हो तो हम इस मॉड में x को इसको प्रदर्शित करेंगे, x को मॉडुलस में प्रदर्शित करेंगे। तो इसकी 3 स्थितियां हो सकती हैं। किसी भी टर्म को हम देख लेंगे, वो अगर मान लीजिए कोई x वैल्यू है तो वो 3 कंडीशन हो सकते हैं। या तो x 0 के बराबर होगा, या x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, या x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। किसी भी वस्तुओं के लिए अगर हम तुलनात्मक स्थिति देखें तो वो 3 ही रूप हो सकता है। यानी या तो वो वस्तु दूसरे वाली वस्तु के बराबर हो जाए, या वो वस्तु दूसरे वाली से छोटी हो, या वस्तु दूसरे वाली से क्या हो, बड़ी हो। तो उसी तरह संख्यात्मक स्थिति में देखें तो मॉडुलस x के कंडीशंस को देखा जाए तो या तो x 0 के बराबर हो सकता है, या x का मान 0 से बड़ा हो सकता है, या x का मान 0 से छोटा हो सकता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे अगर x का मान 0 के बराबर है तो हम उस कंडीशंस में क्या देखेंगे, उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, क्योंकि ओनली x टर्म है। तो x मॉडुलस x के लिए जब x का वैल्यू 0 होगा तो वो कंडीशन में क्या होगा, वो 0 होगा। कब, यदि x क्या हो, 0 हो। उस कंडीशन, अगली कंडीशन देखते हैं, यदि x का मान 0 से बड़ा हो तो 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि अगर हम संख्या रेखा पर नंबर्स को दर्शाएं तो 0 से बड़ा क्या होगा, धनात्मक संख्या होगी। तो यानी कि हमारा क्या हो गया, वो ओनली पॉजिटिव टर्म्स हो गया। पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, x कब के लिए, यदि x बड़ा हो किससे, 0 से। तीसरा कंडीशन ले लेते हैं, x का वैल्यू 0 से क्या है, छोटा है। तो 0 से छोटा किधर जाएगा, निगेटिव टर्मों में। निगेटिव के लिए इसका मतलब क्या होगा, उस कंडीशन में x क्या था, ऋण x था। कब, यदि x लेस देन क्या है, 0 है। तो यानी x इक्वल टू 0, तो x का मॉडुलस x का मान 0। अगर x ग्रेटर 0 तो उसका वैल्यू x के बराबर, और x लेस देन 0 तो उसका वैल्यू ऋण x के बराबर है। बात समझ गए होंगे। इसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसी प्रकार हम देखेंगे कि जो परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान भी होता है, जो भी परिमेय संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याओं का जो हम लोग निरपेक्ष मान प्राप्त करते हैं, परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान, ये भी धनात्मक और ऋणात्मक से क्या होता है, निरपेक्ष होता है। यानी इसमें भी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती हैं परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मानों में। तो अगर परिमेय संख्याओं का निरपेक्ष मान ज्ञात किया जाए, चलिए अभी तो हम तो पूर्णांकों के विषय में चर्चा किए थे, अब परिमेय के रूप में देखते हैं। जैसे मॉडुलस में
हाँ 5/23 है। इस 5/23 का हम लोग निरपेक्ष मान निकालें, यानी मॉडुलस में 5/23 है, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले 5/23 का निरपेक्ष मान। ठीक है, यहाँ पे टर्म देखते हैं, ये क्या है आपका पॉजिटिव है, तो क्या हो गया आपका 5/23 किसमें, मॉडुलस में, तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 5/23 के बराबर ही हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग देख ले, ऋण 7/13 का निरपेक्ष मान निकाल ले हम लोग, निरपेक्ष मान। ठीक है, तो अब ये आपका क्या होगा, मॉड में ऋण 7/13, इसको सॉल्व करते समय क्या करेंगे, ऋण 7/13, क्यों, हम लोगों ने देखा कि जब x मॉड में था तो उस कंडीशन में x लेस देन जब 0 था तो वो वैल्यू किसके बराबर था, ऋण x के वैल्यू के बराबर था। तो हमारा -7/13 किसके बराबर है, उसी x के बराबर है जिसका मान किससे टर्म से देख रहे थे, ऋण x से देख रहे थे। तो ऋण x से जब देख रहे थे तो ऋण हमारा ऋण हो गया, और यहाँ x कितने के बराबर है, यानी इस प्रश्न में x हमारा ऋण 7/13 के बराबर है। तो हमने अभी देखा था कि जो x का वैल्यू था अगर मॉड में हो तो वो x 0 और -x था, x जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और ये 0 के बराबर, ये x लाइन 0 था। हम यहाँ पे देख रहे हैं ऋण 7/13 क्या है, x लेस देन 0 है, अर्थात 0 से ये छोटा है। तो जब 0 से छोटा है तो वो वैल्यू किस रूप में देखेंगे हम लोग, ऋण x में देखेंगे। तो जब ऋण x में देखेंगे और यहाँ x का वैल्यू हमारे प्रश्न में कितना है, ऋण 7/13 है, और पहले से ही हमारे टर्म में माइनस है तो माइनस लगा लिए, और हमारा जो x है वो भी ऋण 7/13, तो वहां ऋण 7/13 रख दिया। अब इसका हमारा वैल्यू ऋण में ऋण से गुणा करेंगे तो प्लस, अभी क्या हो जाएगा ये प्लस 7/13। समझ में हमारी बात, यानी फिर से सुन लीजिएगा, अगर वैल्यू जैसे ये 5/23 का निरपेक्ष मान पूछ रहा था तो 5/23 धनात्मक संख्या थी, तो इसका मतलब कि x का वैल्यू 0 से बड़ा था, यानी x ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर 0 था, जब x ग्रेटर 0 है तो उस कंडीशन में मॉड x को हम किस रूप में देखते हैं, x के रूप में, और x हमारा कितना था, प्लस 5/23 था, इसलिए वहां पे सीधे सीधे वैल्यू कितना हो गया, 5/23 हो गया। लेकिन जब हमने देखा कि ऋण 7/13 है, ऋण 7/13 क्या है, x लेस देन 0 है। जब x लेस देन 0 है इसका मतलब वैल्यू x से छोटी है, तो जब x से छोटी है तो उस कंडीशन में उसका वैल्यू किसके बराबर है, ऋण x के बराबर है। और x का वैल्यू कितने के बराबर है, ऋण 7/13 के। तो मॉडुलस में ऋण 7/13 देख रहे हैं यहाँ पे, मॉडुलस में ऋण 7/13, यानी ये हो गया मॉड में ऋण 7/13। तो अब उस कंडीशन में हमारा कौन सा फॉलो किया, पहला कि दूसरा कि तीसरा, हम देख रहे हैं तीसरा टर्म फॉलो करेगा, क्योंकि ऋण 7/13 किससे छोटा है, 0 से छोटा है। तो उस कंडीशन में हमारा पहले क्या हो गया, माइनस का चिन्ह आ गया, और फिर x कितना हमारा ऋण 7/x है, तो हमने ऋण 7/13 रख लिया, सॉरी ऋण 7/13 है। अभी क्या हो गया, ऋण में ऋण का गुणा हो गया तो क्या हो गया प्लस, और ये आपका कितना हो जाएगा 7/13। ऐसा है कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा कि अगर x का वैल्यू 0 से छोटा है तो उसमें हम माइनस से गुणा कर लेंगे, क्योंकि वो टर्म ऋण x के रूप में होता है। अगर वैल्यू पॉजिटिव दिया है तो हम उसे पॉजिटिव रहने देंगे। कहने का मतलब है कि अगर किसी परिमेय संख्या का निरपेक्ष मान निकाला जाए तो पॉजिटिव और निगेटिव से वो क्या होता है, निरपेक्ष होता है। अर्थात अगर पॉजिटिव होगा तो वो नंबर पॉजिटिव होगा, और निगेटिव भी होगा तो वो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब हम लोगों ने देखा, एक शून्य के लिए देखा था, तो इसमें हम लोगों ने कितने कंडीशंस देख लिए, 3 कंडीशन हम लोगों ने देखा। पहला हम लोगों ने क्या देखा कि शून्य का निरपेक्ष कितना था हमारे पास, शून्य का निरपेक्ष मान शून्य ही होता है, एक हमने प्राप्त किया ये टर्म। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि परिमेय जो संख्याएं हैं, परिमेय संख्या का मान क्या था, ऋणात्मक नहीं था। ठीक है, 2 हम लोगों ने टर्म देखा, कैसे कि ऋणात्मक भी आ रहा था तो क्या ले रहे थे, उसको पॉजिटिव हो जा रहा था, पॉजिटिव था वो भी पॉजिटिव होता है, यानी कि परिमेय संख्या का मान क्या था, ऋणात्मक नहीं होता है। कब के लिए, जब हम किसी संख्या का परिमेय संख्या का क्या निकाले, निरपेक्ष मान निकाले, उस कंडीशन में। और तीसरा क्या है कि कोई भी प्रत्येक जो है आपका शून्येतर, अब बात आती है शून्येतर, शून्येतर माने जो शून्य न हो, शून्य के अलावा शून्येतर संख्या का निरपेक्ष मान। ठीक है, संख्या का क्या है, निरपेक्ष मान क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। यानी कि शून्येतर माने क्या, शून्य को छोड़ के जो भी आपके संख्या रेखा पर जो भी नंबर्स आते हैं उसमें से शून्य को हटा दिया जाए, शून्य को छोड़ दिया जाए। इसके अलावा दाहिने तरफ जितने पॉजिटिव नंबर और बाईं तरफ जितने निगेटिव नंबर है उन सबका निरपेक्ष क्या होता है, धनात्मक होता है। ऐसा आप इस चीज को समझ गए होंगे। ये तीनों कंडीशन किसके लिए बताया है,
संख्या परिमेय संख्या के निरपेक्ष मान के लिए बताया। चलिए एक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि अगर ऐसे ही क्वेश्चन में दे दिया हो तो आप क्या करेंगे। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, मॉड में दे दिया 3/5 माइनस 2/3। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग देखते हैं जो भी मॉडुलस दिया गया, मॉड दिया गया हो, उस मॉड के अंदर जो भी आपके क्वेश्चन का पैटर्न दिया होगा उसी तरह से उसको सॉल्व करेंगे। जैसे 3/5 माइनस 2/3, अगर ये माइनस का चिन्ह है तो घटाएंगे, प्लस का चिन्ह रहता तो सॉल्व करते। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने जोड़ घटाना गुणा भाग से संबंधित सभी टर्म्स पढ़ लिए हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाते समय क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम 5 और 3 का क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे ऐसा कि 15 आ जाए। कितनी बार में आएगा, 3 बार में। अब उस 3 से अंश में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के 9 हो जाएगा। फिर आगे क्या है, माइनस, तो हमने क्या लगा दिया, माइनस। फिर अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितनी बार में 15 आएगा, 5 बार में। 5 का आप गुणा करेंगे 2 में तो 5 दूनी का क्या हो गया, 10। अब हमारे पास 9 में से 10 निकलेगा तो कितना होगा, घटेगा तो नहीं 9 में से 10, तो किस में आ जाएगा, ऋणात्मक में। तो क्या हो गया, ऋण 1 बटा में क्या हो गया, 15। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे x किस रूप में आ गया, ऋण 1/15 के रूप में। तो अब हमारा जब निगेटिव में आता है तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, 0 से छोटा के लिए। और 0 से छोटा ही क्या होता है, ऋण x के रूप में लिखते हैं। तो ऋण तो पहले से हम लिख लिए। अब x हमारा कितना है, ऋण 1/15। अब यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे। अब माइनस से माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब क्या हो जाएगा, 1/15। ऐसा आपको समझ में आ गया। इसी तरह से और भी आप क्वेश्चन लेना चाहें दूसरा ले सकते हैं। मान लीजिए 2 में आपका 3 है और इसमें जोड़ना है आपको 4/5 का। अब क्या करेंगे, सीधे देख रहे तो पॉजिटिव नंबर है, सीधे उसका वैल्यूज क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। अब यहाँ से आपका कितना हो गया, एलसीएम 15। अब फिर 3 5 15, 5 दूनी का 10, फिर 5 दूनी का 10, 2 चौके 8। अब ये ऊपर हो गया 10 8 कितना हो जाएगा, 18। 18/15 किस में, मॉडुलस में। अब ये पॉजिटिव है यानी x का वैल्यू 0 से क्या है, बड़ा है, तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या होता है, x ही होता है। और x हमारा कितना है, 18/15। तो हो गया कितना, 18/15 ही हो गया। अब 18/15 कटने लायक है तो कटा दे, 3 6 का 18, 3 5 15, यानी इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। यानी इसका मॉडुलस रूप कितना हुआ, 6/5 हुआ। आशा है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आया होगा। तो चलिए इससे संबंधित आप 2 क्वेश्चन ले लीजिए और इसे आप सॉल्व करिएगा। देखिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, ऋण 11/8 का निरपेक्ष मान ज्ञात करो। ठीक है, और दूसरा हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ऋण 3/5 में गुणा करिए 7/11 का, जो आएगा उसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। यानी इसको क्या करना है, सरल करना है। यानी सरल कीजिए इसको। आशा आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।